तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस के कंपार्टमेंट एग्ज़ामिनेशन पेपर को, जो कि 2023-24 का लास्ट सेशन का। इससे पहले 2022-23 का भी अपलोड किया है कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, चैनल पर देख लेना। ज़्यादा तैयारी के लिए मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर दोनों शिफ्ट का मॉर्निंग इवनिंग का तैयार कर लो, साथ में प्रैक्टिस पेपर, सभी चीज़ें अपलोड हैं, चैनल पर देख लेना। ओके, पेपर आएगा इजी, ध्यान से देख लो, तैयारी पर फोकस करो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले हिंदी में देखो फिर इंग्लिश में। क्वेश्चन बार बार रिपीट है, 2023 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन सेम रिपीट है। तो पहला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो 25 में केल्विन के लिए 273 क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और 373 में भी 273 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 8 9 2 6 4 3 2 5 1 6 ये आ गया। अब 298 और 646 किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको देखना है, जो कि ए ऑप्शन में केवल दिख रहा है। 0.15 से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन धातु युग्म है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, दूसरा है कार्बन और सल्फ़र, तीसरा क्लोरीन और कार्बन, चौथा आयोडीन और ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अगला, दिए गए चित्र द्वारा दर्शाई गई कोशिका विभाजन प्रक्रिया का नाम है। तो इसका नाम है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, किस विलयन माध्यम में कोशिका को रख देने पर वह आकार में बढ़ यानी कि फूल जाएगी। तो बी ऑप्शन है अल्प परासरण दाबी विलयन में। ठीक है, अगला, नीचे दिया गया चित्र जो है, ये कोशिका चित्र किस प्रकार के जीवों से संबंधित है। तो ये है आपका पौधे से। ठीक है, पहले इंग्लिश में देख लो। फर्स्ट में ए ऑप्शन है, सेकंड में आपका बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, थर्ड में बी ऑप्शन है मियोसिस, इसमें भी बी ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर है ए, पौधे यानी कि प्लांट। ठीक है, अगला, केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन से दो बहुकोशिकीय जीव हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा पादप और जंतु, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5, नीचे दिया गया दूरी समय ग्राफ किस प्रकार की गति दर्शाता है। तो असमान गति दर्शाता है ये। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। दृष्टिबाधित के लिए, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका दूरी समय ग्राफ होता है। तो दूरी समय ग्राफ क्या होता है, वो होता है
सीधी रेखा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत गति के बराबर होता है? तो जब तय की गई कुल दूरी विस्थापन के बराबर है, ऐसी स्थिति होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में सी ऑप्शन है। 7, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा सरल पादप ऊतक दर्शाया गया है? ये जो डायग्राम है इसमें कौन सा ऊतक है? तो यहाँ पहले इंग्लिश में देख लो। इसमें था ए ऑप्शन प्लांट। ठीक है, इसमें था आपका डी ऑप्शन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, क्वेश्चन 5 यहाँ पर था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका जो अगला था इसमें आपका स्ट्रेट लाइन, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 6 यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, इसमें किस प्रकार का प्लांट टिश्यू है? तो ऑप्शन आगे है, इसमें आपका है कोलेनकाइमा। ठीक है, बी ऑप्शन है केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, फुटबॉल खेल में गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है। तो किस चीज़ में सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर कम करने में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9, चलती ट्रेन में एक यात्री सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिर जाता है। इसका मतलब कि ट्रेन की गति है। तो कैसी गति होगी? त्वरित, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, शहद यानी कि मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता निर्भर करती है। तो मधुमक्खियों के चारागाह पर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 10 में भी है। 11, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में ध्यान से देखो। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन था कोलेनकाइमा। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन था ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, ए ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 किए गए कार्य को ज्ञात करने का सूत्र है, तो W बराबर F/S। कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा? बी। ठीक है। अगला 13, वही प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाता है, जिससे पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है? मतलब इसे कहते क्या हैं? तो इसे कहते हैं परासरण, सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, किस ऊतक की कोशिकाएं बहुनाभिकीय होती हैं? तो ऐसा कौन सा ऊतक होता है? ठीक है, वो रेखित पेशी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 15, कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का निर्माण कहाँ होता है? तो अंतर्द्रव्यी जालिका, सी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार का एपिथेलियम ऊतक है? तो ध्यान से देखो, इसमें है स्तंभाकार। ठीक है, सी ऑप्शन। दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप ऊतक नहीं है? तो तंत्रिका ऊतक, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 to 20 ABCD असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, ABCD में आंसर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है, बिल्कुल सही। कारण परमाणु सदैव प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जो परमाणु हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं, इस कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब बातें दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर आपको बी लगाना है। ठीक है। अगला 18, ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, यद्यपि उनका घनत्व अधिक होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये बात सही है। कारण माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, बिल्कुल सही। लेकिन माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, इस कारण ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बातें दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, तो 17 में भी बी, 18 में भी बी। ठीक है। 19 क्वेश्चन, जब बल किसी पिंड की गति को धीमा कर देता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही। कारण किया गया कार्य लगाए गए बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। लेकिन किया गया कार्य जो है वो बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, इसके कारण जब बल किसी पिंड की गति को धीमा कर देता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ऐसा नहीं है। तो मतलब यहाँ पर भी बातें दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीनों में आपका बी ऑप्शन है। ठीक है। 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन है।
चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। कारण चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल सही, कोई वायुमंडल नहीं है, इसी कारण चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। यहाँ पर कारण अवकथन की सही व्याख्या है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 20 में। क्लियर है? ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, इंग्लिश में देखो 17 में आपका बी ऑप्शन है, 18 में भी बी है, 19 में बी है, 20 में ए ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके आगे आप क्वेश्चन देख लो, फिर डायरेक्ट कंप्लीट पेपर की आंसर की इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देख लो, पहले यहाँ से देख लो कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। ठीक है, पढ़ाई पर फोकस करो, पास हो जाओगे। पेपर इजी आता है, किसी के कहने में मत आओ कि पेपर हार्ड आता है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देख लो। कंप्लीट पेपर के आंसर की अभी लास्ट में शो करेंगे, और जो पेपर हो रहे हैं उनके भी आंसर अपलोड कर देता हूं, तो आप चैनल पर देख लिया करो। और ज़्यादा तैयारी के लिए मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर दोनों शिफ्ट का और मिड टर्म एनुअल दोनों शिफ्ट का पेपर तैयार कर लेना। अपलोड है विद सॉल्यूशन, प्लेलिस्ट देख लो, कमेंट में लिंक मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलो क्वेश्चन को, पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आता है, ऐसे ही आता है जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। कंप्लीट पेपर के आंसर के लिए अंत तक देखें। ठीक है, अंत में कंप्लीट पेपर के आंसर की शो करेंगे इसी वीडियो में, ध्यान रखना। तो आराम से क्वेश्चन को देख लो। टोटल बच्चों इतना ही था क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुआ। अब कंप्लीट पेपर की आंसर की देख लो। ठीक है, आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ओके, तो बच्चों ये क्लास 9 साइंस का जो पेपर अभी आपने देखा उसकी आंसर की है। सेक्शन है यहाँ से स्टार्ट है, जैसे कि फर्स्ट में ए ऑप्शन था, सेकंड में ए, थर्ड में बी, इसी प्रकार देखते चलो आंसर। और दूसरे क्वेश्चन में बी था, फोर्थ में ए था। ठीक है, ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए था डी ऑप्शन, फिफ्थ में बी, और वाले में ए, सिक्स में सी ऑप्शन था, सेवन क्वेश्चन में बी ऑप्शन था। ठीक है, ओनली फॉर विजुअली वाले में ए ऑप्शन था ऑक्सीजन, 8 में बी, 9 में बी, 10 में बी, 11 में ए, 12 में बी, 13 में सी, 14 में सी, 15 में सी, 16 में सी, दूसरे वाले में डी, 17 में बी, 18 में बी, 19 में बी, 20 में ए। ठीक है, इसके आगे के आंसर को देख लो। सेक्शन भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, आंसर नंबर 21। ठीक है, और वाला आंसर ए, 21 में बी। ठीक है, इसी प्रकार जो पेपर होते हैं उनके भी आंसर अपलोड हो जाते हैं, और मिड टर्म एनुअल भी तैयार कर लो, उनके भी आंसर अपलोड हैं। आंसर नंबर 22 है। ठीक है, फिर 23 का ए, बी का आंसर है। ठीक है, आंसर नंबर 24 है। ध्यान से देखते चलो। इसके बाद में 24 का और, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन जो था इसका आंसर है। फिर आंसर नंबर 25 है ये। इसके बाद में आंसर नंबर 26 है ये। ठीक है, ध्यान से देख लो। फिर सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, 26 में ए बी हो गया, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। ठीक है, आंसर नंबर 27 में ए बी, आंसर नंबर 28 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, आंसर नंबर 29 में फर्स्ट, सेकंड, ये सब पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देख लो। मिड टर्म और एनुअल पेपर भी तैयार कर लेना, उनके भी सॉल्यूशन अपलोड हैं। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लेना। ठीक है ना, दोनों शिफ्ट वाले, मॉर्निंग इवनिंग वाले तैयार कर लेना पेपर।
उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएगा अपलोड है, ठीक है। और वाला आंसर है ए बी, आंसर नंबर 30 है ये, ठीक है, ध्यान से देख लो। फिर ए का आंसर है 30 में, ये बी का आंसर है, और वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 31 में ए बी सी, ठीक है, ध्यान से देखते चलो। आंसर नंबर 32 स्टार्ट हो गया है। 32 में ए का आंसर है, बी का आंसर, सी का आंसर, ठीक है, आंसर नंबर 32। 33 आंसर स्टार्ट हुआ है, ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर, फिर ए बी सी, दृष्टिबाधित वाले में सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। 34 का ए बी सी डी, ठीक है, और का आंसर है ये, ठीक है, ए का आंसर, बी का आंसर, फिर 35 आंसर स्टार्ट हुआ, ए का आंसर, ठीक है, बी का आंसर, सी का आंसर है ये, और वाला क्वेश्चन इसका आंसर है 35 में, और का आंसर है ये, ठीक है, ध्यान से देखो। ए एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंट, ठीक है ना, ध्यान से देख लो। इसके बाद में बी का आंसर 36 हो गया। 36 में ए बी सी डी ई का आंसर, और वाला क्वेश्चन ए बी सी डी ई का आंसर, और वाले में सेक्शन ई 37 का ए बी सी का आंसर, ठीक है, और वाला क्वेश्चन जो था और का आंसर, फिर 38 में ए बी सी का आंसर, और वाला क्वेश्चन सी का आंसर, 39 में ए बी सी का आंसर, ठीक है, और ये और वाला सी का आंसर। ओके, कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो में।